बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि हालिया जो अमीरेट्स की शहजादी हैं अल कासमी, जो फैमिली से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने हालिया सुधीर चौधरी जो भारत के टॉप के एंकर हैं उनको कहा था कि तुम दहशतगर्द हो, लिहाजा मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगी। वो असल में शिरकत करने जा रहे थे एज अ स्पीकर के तौर पर। अब वो यहाँ पर इतना काम कर सकती हैं क्योंकि सुधीर चौधरी ने कोई क्राइम तो किया नहीं यूएई में, लेकिन भारत में उसने क्राइम किया है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि शहजादी ने एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी जो चल रही है, ये अखबारात में शाया हुई, एड्स में आई कि देखिए इंटरनेशनल स्पीकर की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया, सुधीर चौधरी को मैंने यहाँ आने नहीं दिया। अब सुधीर चौधरी ने काम ये किया कि शहजादी को उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते, क्योंकि वहां पर शहजादी कुछ नहीं कर सकती, वो बाउंड है लॉस के आगे। उसने काम यही किया कि वो यूएई के अंदर एक टॉप लेवल के जो मंदिर है उनकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है डिफरेंट जगहों पर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने ये मनाजिर सारी दुनिया के सामने रख दिए और ख़ास तौर पर उन्होंने शहजादी को टीज करने के लिए कि देखो मैं यूएई आया हूँ, तुमने मुझे यहाँ शिरकत नहीं करने दी, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, मेरी जो सोच है इंतहा पसंद वो सोच है, लेकिन तुम मेरे अंदर से हिंदुत्व नहीं निकाल सकती। मैं जो आऊँ करूँ, मैं जिस मंदिर में जाना चाहूँ, मैं आज़ाद हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती यूएई के लॉ के मुताबिक। अब उसका जवाब दिया शहजादी ने। उसने कहा कि तुम हो बहुत बड़े मुनाफिक, अपने मुल्क में तुम इबादत नहीं करने देते माइनॉरिटीज को या गैर हिंदुओं को, वहां पर उनके लिए सूरत हाल हो, लेकिन हमारे मुल्क में जहां सबके लिए मजहब की आज़ादी है, सब आते हैं, यहाँ पर आकर तुम धड़ल्ले से कर रहे हो। और ये है तुम लोगों का असल चेहरा कि अपने मुल्क में तुम लोग मुसलमानों को आखिरी हद तक ज़दकोब करते हो, उन पर जुल्म करते हो, और मेरे मुल्क में आकर तुम लोग जाते हो मंदिरों में कहीं भी, और मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि हम सबको इजाज़त देते हैं, लेकिन टॉलरेट नहीं करेंगे किसी सूरत के अगर किसी ने मुसलमानों के खिलाफ यहाँ से बैठकर कोई भी काम करने की कोशिश की, वो कितने ही बड़े ओहदे पर बैठा हुआ भारतीय हो, कोई और हो, किसी सूरत उसको हम बख्शेंगे नहीं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज चल रहा है, ये यूएई का बेसिकली नंबर है, ये व्हाट्सएप से आगे मैसेज किया गया कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनका आप बाइकआउट करें, क्योंकि मुसलमानों की जो प्रोडक्ट जो भारत के अंदर आती हैं, जिनसे वो पैसा बनाते हैं और फिर वो कहते हैं दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ। अब हिंद ने कहा है कि अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें मुसलमानों से तो हमारे मुल्क में आते क्यों, क्योंकि नंबर यूज हुआ है यूएई का। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पैसा बनाने आते क्यों हो, अगर तुम्हें इतनी नफरत है, अपने तुम्हारे मुल्कों में जॉब्स नहीं है, हमारे मुल्क में आते हो, हमारा खाते हो, हम ही को काटते हो तुम आकर, यानी जो हाथ तुम्हें खिलाए उसी को बाइट करते हो। तुमसे बड़े मुनाफिक हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। देखिए होना तो ये चाहिए था कि सुधीर चौधरी जैसे बेशरम इंसान को, जो कि अय्याशियां कर रहा है, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, यानी दुनिया भर में भी ये चला जाता है तो फुल अय्याशी माहौल होता है, इनको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि इनके पीछे माई बाप इसराइल और अमेरिका का हाथ है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप जरा अंदाजा कर लीजिए बेशर्मी की इंतहा। कोई और गैरतमंद होता अगर उसको स्पीकर की लिस्ट से निकाल दे, वो कहता मैंने यूएई जाना ही नहीं है, लेकिन ये लोग, एक तो इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये असल में कुछ साल पहले इसे पूरी दुनिया के अंदर से बेइज्जती अपनी करवाई, ये कहकर अपने शो में कहता रहा कि भारत में जो नोट आया है नया 2000 का, उसमें चिप है, अब ये ट्रेस किया जाएगा, इसमें चिप लगी हुई है। और इतना मजाक आज तक उड़ाया जाता है, यानी तारीख में किसी का इतना ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाया गया, इस जनाब का मजाक उड़ाया गया। और ये वही शख्स है, ये मुसलमानों से जो नफरत रखते हैं वो आईएसआई से भी नफरत रखते हैं। इसने एक दिन अपने प्रोग्राम में, याद कीजिए, हकीकत टीवी ने आपको वो कॉल भी सुनवाई थी, इसने सारी दुनिया के सामने आकर क्या बात की आप जानते? इसने आकर कहा कि देखो मैं तुम्हें एक कॉल सुनाता हूँ ये आईएसआई के बंदे की, और वो बंदा आगे से पीछे से कॉल करके कहता है जी मैं आईएसआई से बात कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ।
दुनिया के अंदर एक बात याद रखिएगा, जिसको CIA भी तस्लीम करती है कि प्रोफेशनल बेस्ट एजेंसी है, उस एजेंसी का कोई एजेंट कॉल करेगा, अगर लो लेवल की थर्ड क्लास भी किसी लिबनान के मुल्क की भी कोई थर्ड क्लास जॉर्डन की आप एजेंसी देख लें, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी दुनिया को किसी जगह पर ये नहीं कहेगी कि मैं फलानी जगह से बात कर रहा हूँ। कभी वो आपको जर्नलिस्ट बनकर मिलेंगे, कभी ताजिर बनकर मिलेंगे, कभी वेंडर बनकर मिलेंगे, कभी आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, कभी कुछ करके, लेकिन कोई ये किसी को कॉल करके नहीं कहेगा। इवन के कोई किसी सरकारी इदारे का चपड़ासी बनकर आपको मिल सकता है। इंटेलिजेंस इदारों का कवर करना यही होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा, वो भी भारतीय एंकर सुधीर चौधरी को कॉल करके मैं ISI से बात कर रहा हूँ और तुमने किसी सूरत अगर अब कोई प्रोग्राम किया तो हम तुम्हें मारेंगे, और उसका लहजा भी बिहारियों जैसा हो। ये असल में इस शख्स का लेवल है कि ये भारत के अंदर बैठकर प्रोग्राम्स करता है। प्रॉब्लम ये आती है कि मोदी के आने के बाद हो गई है इनकी चांदी। असल में मोदी ने आकर खाली इनको कंट्रोल नहीं किया, भारतीय मीडिया तो उनकी जेब में है। अक्षय कुमार, ये बेसिकली 2011 में इसने कनाडा की शहरियत ले ली थी, वो इंडियन नहीं है, वो कैनेडियन है। अब इसको आप कनाडा का शहरी ही तस्लीम करें। अब एक शख्स जो हिंदुस्तान की नेशनैलिटी के आगे कनाडा की नेशनैलिटी को प्रेफर करता है, देखिए या तो आपके बच्चे और आपका सब कुछ वहाँ हो, या आप पले बड़े हो, या आपके किसी घर वाले ने शादी की हो, आप सारी जिंदगी देशभक्ति की बातें करें और उसके बाद आप कनाडा की नेशनैलिटीज ले और फिर मोदी उनको प्रमोट करे। यही काम अगर कांग्रेस की पार्टी के किसी लोग ने अक्षय कुमार के साथ किया था तो बीजेपी वालों ने उनको जीने नहीं देना था। प्रॉब्लम यह है कि इस्राइल को मोदी जैसी सरकार पसंद है, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को मोदी जैसी सरकार पसंद है, और मोदी ने आकर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि भारत के अंदर इंतहा पसंद हिंदू जो हैं, और आम हिंदुओं को भी वो कह रहे हैं कि मुसलमान ये अब्बू जान बोलने वाले, यानी आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि ये शहजादी ने अगर बात की है तो बिल्कुल ठीक है, जलील किया है, ठीक किया है, इन पर पाबंदी लगवाई है, ठीक किया है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी क्या कहता है जाकर, वो कहता है अब्बू जान बोलने वाले, यानी मुसलमानों को मुखातिब करके वो कह रहे हैं अब्बू जान बोलने वाले तुम्हारा सारा राशन हड़प कर जाते थे। एक तो इनकी आबादी बड़ी ज्यादा है और दूसरा ये तुम्हारा सारा खाना खा जाते थे। यानी जब आपके मुल्क में इस तरह की बेशर्मी बेहयाई हो तो तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सोचिए UAE के अंदर अगर इनको कहा जाए कि इनका नाम मुखातिब करके ब्राह्मणों का खास तौर पर कि तुम ये करते हो वो करते हो, तो उसके बाद इनकी क्या सूरत हाल हो। ये असल में मुसलमानों का ही ज़र्फ होता है कि वो हर जगह पर इनको साथ लेकर चलते हैं। हमारी तो तारीख भरी हुई है कि हमने माइनॉरिटीज़ की हमेशा कदर की। इवन के कायदे आज़म ने हमें बताया कि आपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना है, इस्लाम हमें कहता है और खुलफाए राशिदीन ने हमें तालीम दी। लेकिन ये दूसरे मुल्कों में जाकर इजीली आज़ादी के साथ मंदिरों में जाते हैं, लेकिन इनके मुल्क में आप मस्जिदों में तो छोड़िए, अब आप जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर गाय का गोबर फेंक कर चले जाते हैं कि तुम यह नमाज पढ़ कर दिखाओ। तो बताइए उसके बाद आप कहाँ पर खड़े होते हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि भारत के अंदर अब एक इंतहा पसंदी उस लेवल पर आ गई है कि सिर्फ लड़ाई ही इसका ये समस्या वाहिद हल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।